जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त रद्दाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक चिन्ह के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और उदाहरण की सहायता से इन्हें समझेंगे। ठीक है, बिना देरी करते हुए अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह देखो होता क्या है। कारक चिन्ह होता है कारक चिन्ह के अन्य नाम होते हैं परसर्ग या विभक्ति। कारक चिन्ह को हम अन्य नाम किससे जानते हैं? परसर्ग या विभक्ति के नाम से कारक चिन्ह के लिए हम जानते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है कारक और दूसरा शब्द होता है चिन्ह। कारक का अर्थ होता है यह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दर्शाता है, जैसे कर्ता, कर्म और करण आदि। और चिन्ह क्या दर्शाता है? यह प्रतीक या संकेत को दर्शाता है, जैसे ने, को, में, पर, का आदि। ठीक है, जैसे कि हम बोलें कि राम ने, तो राम के साथ में जो ने आया वो क्या हो गया? चिन्ह हो गया। ठीक है, अब हम कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का अर्थ होता है वाक्य में किसी कारक को दर्शाने वाला चिन्ह या संकेत। वाक्य में किसी कारक को दर्शाने वाला चिन्ह या संकेत को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है भैया? 8। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ठीक है, पहला कारक होता है हमारा कर्ता ने, दूसरा होता है कर्म को, तीसरा होता है यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है कि यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है पीडीएफ में। ये यहाँ कर्म नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा? करण होगा। क्या होगा यहाँ? करण। ठीक है, ये कौन सा कारक है? करण कारक। तो पहला हमारा कारक है कर्ता ने, दूसरा कारक है कर्म को, तीसरा कारक है करण से, चौथा संप्रदान को, के लिए। संप्रदान का मतलब होता है को या के लिए, यानी कि किसी चीज़ को देना। ठीक है, अपादान से। अपादान से का मतलब होता है यहाँ जो से होगा वो अलगाव के लिए दर्शाएगा, जैसे कि चीज़ अलग हो रही है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं जैसे। संबंध का, की, के। 7वां नंबर है अधिकरण में, पे, पर। 8वां है संबोधन हे, अरे। तो ठीक है, ये 8 हमारे कारक हैं। मैंने 8 कारक को अच्छे से आपके लिए बता दिया है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है, अब कारक चिन्ह और उनके उदाहरणों को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला कारक चिन्ह है हमारा कर्ता। कर्ता का मैंने चिन्ह बताया था ने। कर्ता का क्या बताया था? ने। कर्ता कारक का क्या होता है? चिन्ह ने। तो इसमें उदाहरण इसके हम अच्छे से समझते हैं। राम ने खाना खाया। तो राम ने, जो ने आया, ये क्या है हमारा भैया? कर्ता कारक है। ठीक है, दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक है कोई विशेष चिन्ह नहीं होता। कर्म कारक के अंदर क्या है? कोई विशेष चिन्ह नहीं होता, लेकिन कभी कभी को उदाहरण के लिए दर्शाता है। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, उसने पुस्तक को पढ़ा। तो यहाँ जो को शब्द आया, उसने पुस्तक को पढ़ा, तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म कारक हो गया, यानी उसने पुस्तक को पढ़ा। तो ये को हमारा शब्द है, ये क्या है? कर्म कारक। अगला कारक है हमारा करण। करण कारक है करण से। तो करण क्या है? करण से। जैसे उसने छुरी से फल को काटा, तो यहाँ जो सास से शब्द आया, ये क्या है? करण कारक। उसने छुरी से फल को काटा। ठीक है, चौथा हमारा कारक है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं को या के लिए। संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होते हैं?
को या के लिए। अब जैसे राम ने सीता को फल दिए, तो राम ने सीता को फल दिए, तो जो को शब्द आया एक तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण है मैंने आपके लिए गिफ्ट दिया, तो मैंने आपके लिए के लिए जो दे दिया वो क्या हो गया, संप्रदान कारक का चिन्ह। अगला है हमारा पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, जो अलगाव के लिए दर्शाता है, यानी कि अलग होने की स्थिति को दर्शाता है। जैसे वह गांव से आया, यानी कि गांव से अलग हो गया। दूसरा पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता जो है वो दूर हो गया। ये दोनों किसके उदाहरण हैं, अपादान कारक के चिन्ह हैं। तो यहाँ अपादान कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, गांव से आया, ये दोनों ही क्या हो गए, अपादान कारक के चिन्ह। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध जो होता है वो हमें हमेशा संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो दर्शाता है का, की, के लिए। क्या दर्शाता है, का, की, के लिए। जैसे राम का घर है, यह राम का घर है, तो यहाँ का शब्द जो है वो क्या है, हमारा संबंध कारक। ठीक है। अगला है हमारा अधिकरण कारक। क्या है हमारा अगला, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, में या पर। उदाहरण वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, तो जो पर शब्द आया है हमारा ये क्या है, अधिकरण कारक। पानी में मछली है, यानी जो में शब्द आया है ये क्या है हमारा, अधिकरण कारक, यानी कि पानी में मछली है। में जो शब्द है वो अधिकरण कारक है। वह कुर्सी पर बैठा है, ये क्या है, अधिकरण कारक है। हमारा 8वां नंबर का आज का अंतिम जो कारक है वो कौन सा है, संबोधन कारक। तो देखो संबोधन कारक का अर्थ होता है हे अरे। संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, हे अरे। उदाहरण, ठीक है, संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे अरे। तो उदाहरण से हम समझते हैं, हे राम आप कहाँ हैं, तो यहाँ जो हे राम बोला है हे, तो ये क्या है हमारा संबोधन कारक। अगला है अरे ये सब कैसे हुआ, तो जो अरे शब्द है ये क्या है हमारा संबोधन कारक। तो हे राम आप कहाँ हैं, ये सब क्या है, संबोधन कारक। जहाँ हे और अरे का प्रयोग हो वो कौन सा होता है, संबोधन कारक। एक बार मैं ये पूरे सबका रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, परसर्ग या विभक्ति कहती हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है कारक, दूसरा चिन्ह होता है, दूसरा शब्द होता है चिन्ह। कारक होता है जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म और करण। चिन्ह क्या होता है, जैसे ने, को, में, काकी, के, पर, ये आदि, ये सब क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, वाक्य में किसी कार्य को दर्शाने वाला चिन्ह या संकेत के लिए हम क्या कारक कहते हैं। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कर्ता, ने, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के, अधिकरण में, विपर, संबोधन हे अरे। और यहाँ जो कर्म कारक है यहाँ गलती से ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया, गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ क्या होगा, करण कारक होगा। क्या होगा, करण, ठीक है, ये सही कर लेना, करण से। करण कारक का क्या होता है, करण से। अगला है हमारा कर्ता ने। ये इनके बारे में अच्छे से हमने जान लिया है, इनके उदाहरण भी अच्छे से कर लिए हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जय हिंद।